संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय गुरु भाग 2। गुरु ही शिष्य को गुरु बनाता है, अपनी प्रतिकृति बना देता है। वह शिष्य को आत्मदर्शन का मार्ग दिखाता है, उस पर चलाता है और स्वयं की छवि उसमें देखता है। एक स्तर पर पहुंचकर वह शिष्य को भी गुरु रूप में मान लेता है, अर्थात वहां न गुरु गुरु है न शिष्य शिष्य, दोनों एक हो जाते हैं। केवल ज्ञान शेष रह जाता है। गुरु क्रमशः शिष्य को पाप मुक्त करता है, उसके आवरण हटाता है, उसका ताप हरण करता है। इसके लिए स्वयं भी तप करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, चिंतन मनन करता है। शिष्य के लिए वह नित्य नवीन ज्ञान का स्वरूप तैयार करता है। शिष्य को किसी रूप में ग्राह्य होगा, उसी के अनुकूल ज्ञान को प्रस्वित करता है। शिष्य के स्थान पर सारी प्रक्रिया से पहले स्वयं गुजरता है। शिष्य के लिए गुरु कठोर होता है, माता सदा निर्मल रहती है। कठोर अनुशासन के बिना न शरीर की साधना संभव है न मन की। भावनाओं का परिष्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और अत्यंत कठिन भी। इसके अंतर्गत व्यक्ति सत्व, रज और तम की मात्रा को सत्व में बदलने का कार्य करता है। इसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं होती। समर्पण का भाव भी इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु शिष्य का एक ही तो संबंध है, आस्था और विश्वास का। यही समर्पण का जनक भी है। बिना शंका के गुरु के आदेश को मानने लायक बनाना तथा उसे चारों ओर से समेटकर ज्ञान प्रवाह के केंद्रीभूत करना वैसा ही है जैसा कि सोने को पहले तपाना, फिर नए रूप में ढालना और गढ़ना। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया वह अर्जुन की क्षमता के अनुरूप ही अवतरित किया गया था। हमारा स्तर भी जब तक अर्जुन जैसा नहीं होगा, हम गीता को उस रूप में नहीं समझ सकेंगे। गुरु इस गीता को भी शिष्य के स्तर पर उतारकर खोलता है। वेद, पुराण, दर्शन आदि को भी शिष्य की भाषा में प्रस्तुत करता है। शिष्य का पूरा जीवन ही परीक्षा काल होता है। गुरु हर संभावित स्थिति के अनुसार शिष्य को तैयार करता है, उसके संकल्प और आत्मविश्वास को दृढ़ करता जाता है, उसके अहंकार को कम करता जाता है। गुरु अर्थात बड़ा गुर सिखाने वाला। माँ बाप के बाद आचार्य देवो भव का सूत्र हमारे जीवन में प्रवेश करता है। क्यों? क्या बिना गुरु के जीवन संभव नहीं है? क्या माता पिता गुरु का कार्य नहीं कर सकते? क्यों हमारे वेदों ने गुरु को इतना महत्व दिया है कि व्यक्ति को मृत्यु से पूर्व देवताओं और पितरों के साथ साथ गुरु ऋषि के ऋण से मुक्त होना भी आवश्यक माना? यह मान लिया गया कि गुरु तो होगा ही और उसका ऋण भी चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में गुरु ही नहीं हो। ऋषि, पितर, देव और प्राण मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। ये हमारे जन्म में भी कारक होते हैं। जीवन काल के 4 आश्रम माने गए हैं। ब्रह्मचर्याश्रम हमारा शिक्षा काल है। गुरु हमारे जीवन में प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण सूत्रधार होता है। वह जीवन के दर्शन को हमारे सामने रखता है, ईश्वर की सृष्टि से हमारा परिचय कराता है, हमें सृष्टि में अपना स्थान बताता है और अंत में हमें ईश्वर को पाने का, उसके साथ एकात्म भाव स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। ईश्वर के प्रति हमारे मन में जिज्ञासा का भाव पैदा करना, उसको पाने की उत्कंठा पैदा करना और हमारे मन को सही अर्थों में व्याकुल कर देने का कार्य माता पिता नहीं कर सकते। हमारे भीतर के गुरु के प्रति समर्पण भाव को जागृत करना कोई सहज कार्य नहीं है। उसके बिना जीवन की सार्थकता भी समझ में नहीं आ सकती। हो सकता है कि उसके बाद गुरु की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, किंतु इस मार्ग में हमें दीक्षित करने का कार्य गुरु मंत्रों तथा उपदेशों द्वारा करते हैं। यह बीजारोपण आगे चलकर जीवन शक्तियों का प्रस्फुटन करता है। व्यक्ति पूरे जीवन काल में इन विधाओं का अभ्यास करता है, शक्तियां अर्जित करता है, लोक कल्याण में रत रहता है। भविष्य में उसके द्वारा अर्जित ज्ञान का लोक हित में उपयोग होता रहे, ज्ञान लुप्त न हो, इसके लिए उसको भी किसी को दीक्षित करना पड़ता है। ज्ञान का संप्रेषण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे, यह आवश्यक है। नए व्यक्ति को तैयार करना ही मुक्ति है। इसी कारण देश में अनेक संप्रदाय और मान्यताएं पैदा हुई जो विभिन्न गुरुओं के नाम से चल रही हैं। गुरु जीवन विकास की एक प्रमुख आवश्यकता है। वह दर्शन और ज्ञान
दोनों का आधार तैयार करता है। आत्मा के दो ही कार्य हैं, देखना और जानना। यह किंचित करोति यश्च किंचित जानाति स आत्मा। चेतना के बिना करोति बन नहीं सकता। शेष जो कुछ दिखाई देता है वह त्रिगुण का आवरण मात्र है। इस आवरण को हटाकर स्वयं का ज्ञान कराना ही गुरु का कार्य है। अच्छा गुरु कोई हजारों में एक मिलता है। सौभाग्य से ही गुरु प्राप्त होता है और सौभाग्य से ही अच्छा शिष्य। गुरु के लिए शिष्य पुत्रवत होता है। उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी और शिक्षण की भावभूमि के अनुरूप भी। शिष्य में अनुकूल भावभूमि हो तो गुरु स्वयं चलकर उसके पास आता है। उसको यह ज्ञात रहता है कि कौन उसका शिष्य बनने योग्य है। स्वयं शिष्य न तो गुरु का आसानी से ढूंढ सकता है और न पहचान सकता है। गुरु ही शिष्य की परीक्षा लेता हो ऐसा नहीं है। शिष्य भी गुरु को स्वीकार करने से पूर्व गुरु की परीक्षा लेता है अथवा ले सकता है। गुरु उस समय तक परीक्षा लेता रहेगा जब तक कि शिष्य का धैर्य टूट न जाए, उसका अहंकार चूर चूर न हो जाए। शिष्य बनाने से पूर्व उसके प्रतिरोधक संस्कार को समाप्त करना अनिवार्य होता है। फूल के समान शिष्य में गुरु महक सुगंध भरता है। उसकी परीक्षा भी लेता रहता है। सेवा, डांट फटकार सब कुछ शिष्य के अहंकार को गलाने के लिए आवश्यक होते हैं। हर स्थिति में गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, क्रोध न आने पाए, यही शिष्य की सफलता का सूचक है। गुरु के आदेश निर्देश पर प्रश्न करना उचित नहीं समझा जाता। प्राय शिष्य को गुरु की इच्छा और कारण का ज्ञान नहीं होता। केवल अटूट विश्वास के सहारे ही यह क्रम चल सकता है। आज की भौतिकतावाद युग में व्यक्ति रातों रात कुछ बन जाना चाहता है। बीज को पेड़ बनने, फूल लगने और फल आने का समय नहीं देना चाहता। उसमें धैर्य है ही नहीं। यही नहीं, आज तो शिष्य भी गुरु को दक्षिणा देकर खरीदना चाहता है। फलतः उसको गुरु भी ऐसे ही मिलते हैं जो भुलावे में रखते हैं, ज्ञान होता ही नहीं। अच्छा गुरु तो पहले धीरज का पाठ पढ़ाता है, ज्ञान के प्रवाह को रोककर पहले ठोस धरातल बनाता है। स्वयं गुरु सर्वप्रथम जीवन भर की साधना से ज्ञान का अर्जन करता है, दुरूह विषयों को समझने का प्रयास करता है, उनके उपयोग की मीमांसा करता है। जैसे किसी वस्तु को देखकर ही उसका मूल्य किया जा सकता है, उसी प्रकार शिष्य भी अपने भावी जीवन की कीमत नहीं आंक सकता। गुरु ही उसका मूल्यांकन करते हैं। अतः उसकी भी तपने की तैयारी होनी चाहिए सोना बनाने के लिए। योग्य गुरु अपने ज्ञान का दंभ कभी नहीं भरता। वह स्वयं भी एक शिष्य के रूप में ज्ञान अर्जित करता रहता है। यदि वह कहता है कि उसे कुछ आता है तो उसका आगे सीखने का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वह शिष्य की गलतियों को भी तुरंत दूर करने का प्रयास करता है ताकि आगे चलकर शिष्य कोई बड़ी भूल न कर बैठे। जब गुरु स्वयं शिष्य के लिए तपने को तैयार हो तो वह शिष्य से भी अपेक्षा रखता है कि वह उसका आदेश माने, सम्मान करे। आज समय का अभाव है। शिष्य कुछ पाना चाहता है, गुरु देना भी चाहता है, किंतु शिष्य कहता है कि मुझे तो कुछ ऐसा दो कि मुझे समय नहीं लगाना पड़े और जो चाहता हूँ वह मिल भी जाए। यह कैसे संभव है? इससे स्पष्ट होता है कि शिष्य कितना संकल्पवान है, कितना जिज्ञासु है और लक्ष्य के प्रति कितना दृढ़ है। कोई भी गुरु ऐसे शिष्य को तैयार नहीं कर सकता। गुरु से ऐसे प्रश्न करने भी नहीं चाहिए। अच्छे गुरु के तो पास बैठने से ही मन शांत होने लगता है, विचारों का आवेग थमने लगता है, कुछ बोलने की या प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यह भी आवश्यक है कि शिष्य स्वयं भी समर्पित भाव के साथ ही गुरु के समक्ष बैठे। अच्छा गुरु मितभाषी और मित आहारी होता है। उसके आहार का बड़ा भाग सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गुरु के मुख की आभा भी कांति बिखेरती रहती है। उसकी शक्ल उसके अपने इष्ट देव की तरह दिखाई देती है, क्योंकि इष्ट भी सदा उसी के साथ जुड़ा रहता है, फिर एक क्यों न दिखाई दे। इसी प्रकार अच्छे गुरु धन एकत्र नहीं करते, आश्रम की चिंता नहीं करते। ये भाव उसे गुरुत्व से दूर ले जाते हैं। गुरु का कार्य देना है, लेना नहीं। तेरा तुझको अर्पण। उसके पास जो कुछ ज्ञान है वह उसी का है, लेने वाला भी उसी का है, फिर देने में कष्ट कैसा। लेने का अर्थ
कि उसका मोह अभी टूटा नहीं, वह शिष्य को भी कुछ नहीं दे सकता। इसी प्रकार अर्थ साधना के मार्ग और चमत्कार का प्रदर्शन भी गुरु के कार्य नहीं हो सकते। उसको स्वयं ज्ञान के प्रति श्रद्धावान होने की जरूरत है।